और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से जुमातुल मुबारक के रोज तहरीक इंसाफ के लिए गैर मामूली रिलीफ देखने को मिला है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के असीर और मफरूर कारकुनान को रहनुमाओं को इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे दी गई है और अब सनम जावेद मरियम नवाज का मुकाबला करने के लिए भरपूर अंदाज में तैयार भी हैं। इंपॉर्टेंट बात यह है कि वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से 7 इस्तीफों की खबर पर हम कायम हैं। जल्द या बदेर ये 7 इस्तीफे भी आने वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम मेरे सादा से पाकिस्तानी, मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़ हा दरूद आका दो जहां नबी मेहरबान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दौर इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में सादा से पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। सियासी गेम में आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बाजी ले गई है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से जुमातुल मुबारक के रोज तहरीक इंसाफ के लिए गैर मामूली रिलीफ देखने को मिला है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के असीर और मफरूर कारकुनान को रहनुमाओं को इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे दी गई है। आज सुबह चौधरी परवेज इलाही और उमर असलम जो पीटीआई के मफरूर रहनुमा है उनसे मुताल्लिक एक रिलीफ भरी खबर आपको सुनाई और उसके बाद सनम जावेद और शौकत बसरा के हवाले से भी इंपॉर्टेंट न्यूज सामने आ गई है और अब सनम जावेद मरियम नवाज का मुकाबला करने के लिए भरपूर अंदाज में तैयार भी हैं। एनए 119 मरियम नवाज कंटेस्ट कर रही है, पीपी 150 से कंटेस्ट कर रही है। सनम जावेद उनके मुकाबले की, उनकी टक्कर की उम्मीदवार होंगी। क्या होने जा रहा है इस व्लॉग के अंदर तफसील से आपको बताएंगे, लेकिन उसके साथ साथ इंपॉर्टेंट बात यह है कि वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से 7 इस्तीफों की खबर पर हम कायम हैं। जल्द या बदेर ये 7 इस्तीफे भी आने वाले हैं। 2 इदारों के माबैन महाजराई भी आपको शिद्दत इख्तियार करती हुई दिखाई देगी क्योंकि आइंदा हफ्ते एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट केस है जिस पर लार्जर बेंच तश्कील दे दिया गया है और उस पर वो समात होने जा रही है, जिसके बाद आपको अच्छी खासी खींचातानी और तनाव भी दिखाई भी देगा और सुनाई भी देगा। ये तमाम तर तफसीलात आज के इस व्लॉग में आपके सामने रखेंगे, लेकिन उससे पहले मैं इंतहाई अदब से आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना इसलिए जरूरी है कि हमारा मैसेज तक पहुंच सके और अगर बेल आइकन प्रेस करेंगे तो ऐसी बहुत सारी वीडियोस आपकी निगाह से तवातुर से बर वक्त गुजरती रहेंगी। मेरे सादा से पाकिस्तानियों, आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दिन था। अलसुब हमने आपको खबर दी थी चौधरी परवेज इलाही से मुतालिक, जिनको पीपी जो है वो 132 से इलेक्शन लड़ने की, पीपी 32 से इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे दी गई है और परवेज इलाही जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर है वो इंतखाबी मैदान में उतरेंगे, जिनकी अहलिया ऑलरेडी कंटेस्ट कर रही है। नॉमिनेशन पेपर्स फाइल करने में बहुत मुश्किलात का सामना रहा, उनके इंटरव्यूज भी आजकल वायरल हो रहे हैं। अपने ऊपर बीतने वाली जो दास्तान है वो रकम कैसे हुई है वो बताती हैं। लेकिन अब चौधरी परवेज इलाही भी इंतखाबी मैदान में उतर गए हैं और ये गैर मामूली रिलीफ अगर कहा जाए तो कहना गलत नहीं होगा। एक तरफ रियासत है, दूसरी तरफ अदालत की तरफ से जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में कायम बेंच ने यह गैर मामूली रिलीफ दिया है और खासतौर पर उमर असलम से मुतालिक तो यह भी कह दिया कि मफरूर हैं, ये एहतसाब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने नहीं करना है बल्कि अवाम में जाने दें, अवाम खुद ही वोट के जरिए से अपना फैसला सुना देगी। उसके बाद 2 बजे आज दोपहर बड़ी इंपॉर्टेंट समात थी जुमातुल मुबारक के बाद, जिसमें जस्टिस मुनीब अख्तर मौजूद थे और ये जो बेंच था, खास तौर पे इस बेंच की कॉम्पोजिशन देखकर कुछ लोग अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहे थे कि इस बेंच का फैसला क्या होगा और अल्टीमेटली जस्टिस मुनीब अख्तर के रिमार्क्स प्रिवेल किए हैं, जिसके अंदर वो ये कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन एक ही उम्मीदवार के पीछे सुप्रीम कोर्ट तक आई और फिर कहते हैं इनफरादी शख्स के खिलाफ नहीं, रिटर्निंग अफसर सनम जावेद के कागजात के लिए माइक्रोस्कोप लेकर इतनी तगोदो कर रहे थे। ये जस्टिस मुनीब अख्तर के रिमार्क्स हैं और इसमें सनम जावेद साहिबा की जो पिटिशन है, जो अपील उन्होंने की थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, उसको ना सिर्फ मंजूर किया गया बल्कि उनको इलेक्शन लड़ने के लिए अहल भी करार दे दिया गया और रिटर्निंग ऑफिसर्स के मुंह पर एक तमाचा जरूर है। जो रिमार्क्स आ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से और फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिबदारी के ऊपर सवाल भी उठ रहे हैं। उसमें शौकत बसरा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैक्ड इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है, उनको भी इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे दी गई है। अब मामला बड़ा दिलचस्प हो गया है। एनए 119 से मरियम नवाज साहिबा इलेक्शन कंटेस्ट करी और कल ही उन्होंने अपनी कैंपेन का आगाज एनए 119 में किया है। एक इंतखाबी जलसे से उन्होंने खिताब किया। अब इस हलके में सनम जावेद मरियम नवाज का मुकाबला करेंगी। मरियम नवाज का ताल्लुक एक सियासी बैकग्राउंड से है। उनके वालिद गिरामी 3 बार मुल्क के प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। उनके चचा हुजूर 1 बार मुल्क के प्राइम मिनिस्टर रहे, वजारत आला पर बराजमान रहे पंजाब के, पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे में। और उनके जो कजन हैं हमजा शहबाज साहब, वो भी पंजाब की वजारत आला एंजॉय कर चुके। उनकी एक पॉलिटिकल पार्टी है, पॉलिटिकल फैमिली है, लीडरशिप उनके घर की है, रायविंड से है। और दूसरी तरफ सनम जावेद, जिसकी कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है सिवाय इसके कि वो इमरान खान की मतवाली है, सिवाय इसके कि वो जेल में कैद है और सिवाय इसके कि वो डटी हुई है। अब यहां पर सनम जावेद क्या मरियम नवाज को टक्कर दे पाएगी, ये बड़ा दिलचस्प मामला होने वाला है। और जाहिर है एक तरफ तो एक फरमाइश थी और फिर एक डर भी था कि इसको मैदान में ना उतारा जाए, भाई पीटीआई से सनम जावेद, मरियम, और वो सनम जावेद
बड़ा ललकार कर कहती रही कि मरी उससे पूछा गया जिस वक्त वो प्रिजनर वैन के अंदर थी, एक रिपोर्टर ने पूछा कि कहां से इलेक्शन लड़ रही है, नॉमिनेशन पेपर्स कहां से दे रही है, वो कहती जहां से मरियम लड़ेगी मैं वहां से नॉमिनेशन पेपर्स जमा कराऊंगी। तो मेरा ख्याल है कि ये स्टेटमेंट, ये सबसे पहले तो बहुत धड़ल्ले वाला है और बड़े दीदा दिलेरी वाला है। और इस बात का तो मैं क्रेडिट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की असीर खवातीन को देता हूं कि वो इस महाज पर डटी हुई हैं। उन्होंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, उन्होंने अपने आप को डिस्ट्रेस नहीं किया, बावजूद इसके कि प्रेशर आ रहा था। तो इस मैदान में तो वो जीती हुई है। मतलब यहां तो मैं उनका बहुत बड़ा मद्दा हूं, बहुत ज्यादा अप्रिसिएशन है उनके लिए कि जो डटे हुए हैं और तमाम तर मसाइब का सामना भी कर रहे हैं, मुश्किलात से गुजर भी रहे हैं। यहां इस महाज के ऊपर वो फाते हैं, जीते हुए तो कहना गलत नहीं होगा। जाहिर है कि जब उनकी कैंपेन चलेगी, लोग घर घर डोर टू डोर जाएंगे, नाम जाएगा सनम जावेद का, तो सनम जावेद का कद जरूर बढ़ जाएगा, उसमें इजाफा हो जाएगा। और मरियम नवाज साहिबा यकीनन आज सोच भी रही होंगी कि हुआ क्या है। अब अगला मामला बड़ा इंपॉर्टेंट है और वो मामला इस लिहाज से इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले तो ये देख लें कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक बेंच जस्टिस काजी फायज ईसा का था और जस्टिस काजी फायज ईसा ने जो फैसला सुनाया वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा उनकी तरफ से एक अपील आई थी आरओ के फैसले के खिलाफ, हमने सुबह भी आपको बता दिया था, इसको रिजेक्ट कर दिया गया। यहां से रिजेक्ट होती है। दूसरी तरफ जस्टिस अतर मिन्नल्लाह के रिमार्क्स उठा के देखें आप, जस्टिस मंसूर अली शाह के रिमार्क्स उठा के देखें, वो बिल्कुल पीटीआई के उन कैंडिडेट्स की फेवर में देते हैं और आरओस के खिलाफ देते हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ देते हैं और वो कहते हैं कि जानिबदार है। और फिर इसके बाद जस्टिस मुनीब अख्तर के रिमार्क्स, यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जजेस के माबैन अगर ये कहा जाए डिवाइड मौजूद है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन मौजूद है, तजाद मौजूद है, डिवीजन है, दरार है, तो ये कहना गलत नहीं होगा। और फिर मैं आपको बता रहा हूं कि जस्टिस इजाजुल एहसन ने जब इस्तीफा दिया था तो जाते जाते ये लिख गए थे कि और इस्तीफे भी आ रहे हैं। और हम अपने उस मौके पर कायम है कि इलेक्शन से पहले पहले तो ये जो मामला को थामा हुआ है कुछ लोगों ने, यानी मामला अभी स्टे पे चल रहे हैं, आप ये समझ लीजिए कि इलेक्शन के बाद एक कोहराम आने वाला है और जिन इस्तीफों का इंदिया जस्टिस इजाजुल एहसन देके गए थे वो इस्तीफे आपको आते हुए दिखाई देंगे और शोर बड़ी दूर दूर तक सुनाई भी देगा। अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट जो कार्रवाई आप देखें, जस्टिस इजाजुल एहसन ने सिविलियंस के मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल को कल अदम करार दिया था और उसके बाद जस्टिस इजाजुल एहसन को इस्तीफा देना पड़ गया था। तो फिर आप अंदाजा कीजिए कि कितना अंडर प्रेशर जज था। अब फिर जो सिविलियंस के मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल का मामला है उसको जब जायज करार दिया गया, उस पर चैलेंज किया गया है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस पर एक लार्जर बेंच बना दिया और अगले हफ्ते इस पर समाअत होने जा रही है। अब वो कौन सा बाई का लाल होगा, यानी कौन होगा ऑनरेबल मोजेस जुडिशरी के अंदर जो इस फैसले के खिलाफ जाएगा और अपना माइंड इसके अगेंस्ट देगा, तो जाहिर है फिर वो कॉन्सिक्वेंसेस को फेस करने के लिए भी तैयार रहे। एक बड़ा ही पुलसरात है, आप समझ लीजिए, दो धारी तलवार है, इधर दे फैसला या उधर दे। एक तरफ रियासत है, दूसरी तरफ एक वो जो मकबूल बयानिया है और दूसरी तरफ अवाम है, बुनियादी हुकूक की बात होती है, आर्टिकल 10 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की बात होती है। तो अगले हफ्ते अगर ये कहा जाए कि इस्टेब्लिशमेंट या मुक्तदरा और फिर अदलिया के माबैन एक तगड़ा मैच पड़ने वाला है, तो यह कहना भी गलत नहीं होगा। और इसी तनाजुर में मैं आपसे कह रहा हूं कि इलेक्शंस के बाद आपको जल्द या बदेर इस्तीफे आते हुए दिखाई भी देंगे और सुनाई भी देंगे। और अगली इंपॉर्टेंट चीज यह है कि अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो है वो अपनी कैंपेन का बाकायदा आगाज शुरू कर दिया है संडे के हवाले से। इससे पहले हमने टिकटॉक के ऊपर जलसे देखे, इससे पहले हमने वर्चुअल जलसे देखे मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर भी, वेबसाइट्स भी डाउन हुई पीटीआई की। अब इतवार के रोज प्रैक्टिकली सड़कों पर निकलना है और मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि ये बैरोमीटर है, यहां पानी की गहराई पता चलेगी कि कितनी गहराई है और फिर रियासत कैसे रिस्पॉन्ड करती है। तो इस हवाले से वी नीड टू कीप आवर फिंगर्स क्रॉस्ड और देखना यह कि अगले यानी 48 से 72 घंटे के अंदर सियासी मंजरनामा कैसे निकलकर सामने आता है। आई होप कि ये जो रीसेंट अपडेट्स है, डेवलपमेंट्स है जो हमने आपके सामने रखी हैं, आपको अगर ये डेवलपमेंट्स और रीसेंट अपडेट्स और ये रिपोर्टिंग जो है दिल को लगी हो, पहुंची हो बात जहां तक हमने पहुंचाने की कोशिश की है, तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अगर बेल आइकन प्रेस करेंगे तो ऐसी बहुत सारी वीडियोस बर वक्त आपकी नजर से गुजरती रहेंगी। मुझे रेहान तारे को इजाजत दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।